चिंता, तनाव, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली योग अभ्यास की और समझेंगे इसके पीछे की साइंस और आर्ट को जो हमें शांति पाने में मदद कर सकता है। तो ये पूरा अभ्यास ना इसी एक पावरफुल आइडिया पर टिका है। ये सिर्फ शरीर को हिलाने डुलाने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी, एक मेंटल शिफ्ट की बात है। जैसा कि यहां लिखा है, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना। ये उस पल के बारे में है जब अंदर से आवाज आती है कि बस अब कुछ बदलना। तो ये सफर दिखता कैसा है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अंधेरे से रोशनी तक आने की। फिर हम जानेंगे उस जादुई अमृत के बारे में, यानी हमारी सांसें। उसके बाद मस्तिष्क और रीढ़ को जोड़ने पर बात होगी। फिर शक्ति, ध्यान और प्रवाह, और आखिर में समर्पण की कला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम और शायद सबसे जरूरी वो है बस ये मान लेना कि हम अभी कहाँ हैं। देखिए, यह अभ्यास उन्हीं भारी भावनाओं के लिए बना है जिन्हें हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, चाहे वो लगातार वाला स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, या फिर वो पल जब लगता है कि बस पैनिक अटैक आने वाला है। तो पहला कदम है क्या? ये हैरान करने वाला है पर बहुत सिंपल है। बस वहां होना, प्रेजेंट होना। इसका मतलब है सारी उम्मीदें, सारा प्रेशर, सब कुछ छोड़ देना। इसे सही करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मैट पर आ जाना, बस इतना ही। और पता है, यही तो इसकी खूबसूरती है। जैसा यहां लिखा है, सबसे मुश्किल काम तो हो चुका है। बस इस सफर को शुरू करने का जो फैसला लिया गया है ना, वही सबसे बड़ी रुकावट को पार करना है। असली जीत तो इसी में है। ठीक है, तो एक बार जब हम प्रेजेंट हो गए, तो अब बारी आती है हमारी सबसे पावरफुल टूल की, हमारी सांस। इसे एक जादुई अमृत की तरह समझिए। ये वो चाबी है जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का ताला खोलती है, हमें चिंता से शांति की ओर ले जाती है। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। सच में, ये जो खास सांस लेने की टेक्निक है ना, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये हमारे मन को तुरंत बैलेंस में लाने के लिए एक दवाई की तरह काम करती है। इस टेक्निक का नाम है नाड़ी शोधन, या जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसके नाम का मतलब ही है एनर्जी चैनल्स को साफ करना। और ये करती भी ठीक यही है, हमारे नर्वस सिस्टम को कह सकते हैं कि साफ करती है, जिससे एक गहरी शांति और बैलेंस का एहसास होता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है, एक रिदम में। पहले बाईं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर, फिर रुकना है, और फिर दाईं नाक से सांस बाहर, फिर दाईं नाक से सांस अंदर, रुकना है, और बाईं नाक से बाहर। ये जो लगातार शांत करने वाला साइकिल है ना, ये दिमाग को मजबूर कर देता है कि वो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे, सांस। और बस जादू यही होता है। तो अब जब सांस स्थिर हो गई है, स्टेबल हो गई है, तो अब इस शांति को हम अपने शरीर में लाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारे बिल्कुल सेंटर से, हमारी रीढ़ की हड्डी से। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। जब भी हमारा मन बिखरा बिखरा सा लगे ना, तो शरीर के जरिए, खास तौर पर रीढ़ की हड्डी के जरिए काम करना हमें जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। आइडिया बहुत सिंपल है। एक फ्लेक्सिबल, चलती फिरती रीढ़ एक शांत और फोकस्ड मन को बढ़ावा देती है। और इसे किया कैसे जाए? बहुत ही सिंपल, हल्की फुल्की मूवमेंट्स के साथ, जैसे कि कैट काउ। ये इसी प्रिंसिपल को एक्शन में लाता है। हम अपनी सांस को रीढ़ की मूवमेंट के साथ मिलाते हैं, और बस वहीं से वो पावरफुल माइंड बॉडी कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कैट काउ तक ही सीमित नहीं है। गर्दन के हल्के फुल्के स्ट्रेच, बैठकर रीढ़ को मोड़ना, ये सारी छोटी छोटी ध्यान से की जाने वाली मूवमेंट्स एक ही मकसद पूरा करती हैं, शरीर का इस्तेमाल करके दिमाग के अंदर के शोर को शांत करना। अब हम आते हैं फ्लो की स्थिति में। यहाँ चीजें थोड़ी सी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं, और यही तो पॉइंट है। मकसद है शरीर में ऐसी सेंसेशंस पैदा करना जो इतनी इंगेजिंग हो कि चिंता वाले विचारों के लिए जगह ही ना बचे। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है, ये पोज कैसा दिख रहा है ये मैटर नहीं करता, ये कैसा महसूस हो रहा है ये मैटर करता है। ये सफर के बारे में है, मंजिल या फाइनल पोज के बारे में नहीं। परफेक्शन को छोड़ना है और बस उस सेंसेशन को महसूस करना है। जैसे वीरभद्रासन 3 पोज को ही ले लीजिए। यहां गोल ये नहीं है कि गिरना नहीं है, नहीं, गोल है अपने शरीर पर इतना गहरा फोकस करना, पैरों की मसल्स पर, कोर की मजबूती पर, कि दिमाग में चिंता के लिए सच में कोई जगह ही ना बचे। और इसीलिए मॉडिफिकेशंस इतने जरूरी हैं।
चाहे पैर का अंगूठा जमीन पर टिका हो या बाजू हवाई जहाज की तरफ फैले हों, सब कुछ सही है। बात बस ये है कि जो अपने शरीर के लिए सही लगे वो करना है, ना कि किसी परफेक्ट इमेज को कॉपी करना है। तो सीक्रेट ये है, मन को शांत करने के लिए शरीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब पूरा ध्यान मसल्स की ताकत पर होता है ना, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। ये मेंटल क्लटर को साफ करने का एक फिजिकल तरीका है। इतनी मेहनत के बाद अब वक्त है लेट गो करने का। हम इस अभ्यास के आखिरी स्टेज में आते हैं, जहां फोकस ताकत से हटकर समर्पण पर चला जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत पावरफुल सवाल से, हमारे कंट्रोल से बाहर क्या है? बस एक पल के लिए इस पर सोचिए। यही इस अभ्यास का आखिरी सबक है, उन चीजों के आगे सरेंडर कर देना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ये एक फिजिकल रिलीज है, मसल्स को ढीला छोड़ना, जो एक बहुत गहरे इमोशनल रिलीज को दिखाता है। और आखिर में शवासन, ये सिर्फ लेटना नहीं है, ये सबसे जरूरी पोज है। यहीं पर इस पूरे अभ्यास के सारे फायदे, इसके पोषक तत्व हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब होते हैं। ये इंटीग्रेशन का समय है। तो आखिर में हम सीखते क्या है कि ये योग अभ्यास सिर्फ कुछ पोज का सीक्वेंस नहीं है। ये तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। इसमें सांस है, मूवमेंट है, फोकस है और समर्पण है। ये सब हमारे टूल्स हैं। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही सरल से विचार पर छोड़ जाता है। क्या हो अगर ये सब कुछ इतना मुश्किल हो ही ना? क्या हो अगर मन की शांति का रास्ता बस एक ध्यान से ली गई सांस से ही शुरू होता हो?